बिंदवासिनी, क्या तुम भी वही सोच रही हो जो हम सोच रहे हैं? हाँ जीजा, हम भी बिल्कुल वही सोच रहे हैं जो आप सोच रहे हो। ठंड बहुत बढ़ गई ना। ठंड की बात नहीं कर रहे हैं। हमारा कहने का मतलब यह है कि घर में जो कुछ भी हो रहा है उस विषय में तुम क्या सोचती हो? वो बात पे हमारा भी दिमाग चल तो रहा है जीजा। हाँ, तो फिर उस सब की क्या वजह हो सकती है? तुमको क्या लगता है? अब वजह का है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन कुछ बात तो है जो इंदु जीजी ऐसा बर्ताव कर रही है। अब देखो ना, खुद ही सिनेमा की टिकट मंगाई, खुद ही नहीं गई, चुकू को भी नहीं जाने दिया, यहाँ तक कि वो बिंदुमती को भी जो रोक लिया। जीजा, कहीं ऐसा तो नहीं कि इंदु जीजी आपसे नाराज हो? अरे हमने ऐसा क्या किया है जो इंदुमती हमसे नाराज होगी? अब ये तो आप ही जाने कि आपने क्या किया है क्या नहीं। हाँ? तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? अरे जीजा, हमारे कहने का बस इतना मतलब है कि ये घर में जो सब चल रहा है ना, इसके कारण का पता हमें लगाना ही होगा बस। हाँ, कारण का पता तो लगाना होगा, लेकिन लगाएगा कौन? इंदु, इंदु, हे बिंदु, अच्छा हुआ तुम आ गई। तुम कहीं याद कर रहे थे? जीजा जी को साथ नहीं लाई? नहीं, क्योंकि हमको तुमसे एक जरूरी बात करनी है। कौन सी जरूरी बात? देखो इंदु, हम तुम्हारी बहन हैं, इसलिए जो हम तुमसे पूछे उसका सही सही जवाब देना। टुनला इटारसी की तरह घुमा फिरा कर नहीं, बल्कि जैसलमेर जयपुर जैसा सीधा सीधा जवाब देना। कैसा सीधा जवाब? क्या बात है? कैसी बात? वही जो तुम छुपा रही हो, यहाँ तक कि हमसे भी छुपाई है। हमका समझ में नहीं आ रहा है बिंदु, तुम क्या कहना चाह रही हो? हमने ऐसी कोई बात छिपाई ही नहीं तुमसे। देखो, हम कई दिनों से देख रहे हैं कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो बात है। ये बिंदवासिनी का अचानक से यहाँ आ जाना, जीजा और बिंदवासिनी का अकेले जाकर सिनेमा देखना, हमको साथ ना भेजना, और ये तुम्हारा उदास रहना, गुमसुम रहना, ये सब कहाँ है? कुछ भी तो नहीं है। इंदु, देखो तुमको तुम्हारे पति की कसम है जो झूठ बोला तो। बताओ ना बात कहाँ है? बहन बताओ ना बात कहाँ है? अरे इंदु बोलो। बिंदु, क्या हो गया? सब गुड़ गोबर हो गया। क्या हुआ? हम टाई होने वाले हैं। हाँ? मरने वाले हैं हम। अरे किसने कहा तुमसे? किसी ने कहा नहीं, हमने देखा। देखा? हाँ, सपने में। हाँ? वो भी सुबह 4 बजे। ऊपर से मुर्गे ने भी बांग दे दी। बिंदु, सुबह का देखा हुआ 4 बजे का सपना, ऊपर से मुर्गे का बांग देना, मतलब सपना सच होता है। मतलब हम मरने वाले हैं। अरे नहीं, क्या बकवास कर रही हो? ऐसा नहीं होता है भाई। ये जबलपुर की तरह झटकने की कौनो जरूरत नहीं है। दरभंगा की तरह दिमाग पे काबू रखो इंदु, ये सब एक भ्रम है। अरे ये सच्चाई नहीं है। ये सच्चाई है बिंदु, तुम नहीं समझ रही हो। मौसी ने जो मामा की सुताई का सपना देखा था, सुबह 4 बजे का ही था ना? हाँ? सच हुआ कि नहीं? अरे लेकिन कुछ नहीं। अब हम जो कह रहे तुम सुनो। हमरे गुजरने के बाद चुकू और चुकू के पापा का ख्याल कौन रखेगा? हाँ? अगर चुकू के पापा ने दूसरी शादी कर ली और उस दूसरी औरत ने चुकू को उतना प्यार ना ही दिया जितना कि हम देते हैं, तो उस बेचारे का क्या होगा? इसीलिए हमने बहुत सोच समझ के ही फैसला किया है कि ऐसे बुरे वक्त में हमारी बहन बिंदवासिनी हमारे काम आएगी। हाँ। अच्छा, तो इसीलिए तुम बिंदवासिनी और जीजा को देहरादून मसूरी की तरह नजदीक लाने की कोशिश कर रही हो? और नहीं तो क्या, ताकि उन दोनों की शादी हो जाए और हमारा ही घर हरा भरा हो जाए। अरे लेकिन अम्मा मानेगी का? मानना ही पड़ेगा ना। तुम किस काम आओगी? हाँ, अपनी मरती हुई बहन के लिए इतना नहीं करोगी? हाँ, ना नहीं कहना बिंदु। और हाँ, हमारे मरने की बात चुकू और चुकू के पापा तक नहीं पहुंचनी चाहिए। तुमका हमारी कसम। इंदु, मत मारो, मत मारो, छोड़ मत मारो, छोड़ दो, छोड़ दो, मत मारो। मत मारो, छोड़ दो, उठो, छोड़ दो, मत मारो, नहीं तो मर जाएगा। कौन मरेगा? कौन मरेगा?
बहुत भयानक सपना देखा। वो तो समझ में आ गया, लेकिन ऐसे कहाँ देख लिया जो सूखे ककड़ी की तरह सुकड़ गए? बहुत भयानक सपना था। अरे कितनी बार बोलोगे? ऐसे बोलते रहोगे कि बताओगे भी? हमने देखा कि बीजी पांडे और सुरीली की सगाई के लिए मामा और मौसी तैयार हो गए हैं। हाय नैया, ये तो अच्छा सपना हुआ, तो डर कह रहे हो? अरे पहले सुन तो लो। हमने देखा कि मामा और मौसी ने 4-5 लठैत बुलाकर घर में छुपा रखे हैं। हाँ, और बीजी पांडे जैसे ही शगुन का थाल लेकर घर में घुसा, हाँ। तो उन लठैतों ने बीजी पांडे की वो पिटाई की कि उसका सर माथा सब फोड़ दिया। और बीजी पांडे बेचारा लबलबा गया। हाँ, ये क्या कह रहे हो? मुर्गी ने भी भांग दे दी। है जी, समय कितना हुआ? अभी तो सपना देखा है। अच्छा, सपने का नहीं, बजा कितना? देख के बताते हैं। देखो ना। हाँ, देख रहे हैं। अरे बताओ ना। अरे देखना तो दो। सुबह के 4 बजे हैं। सुबह के 4 बजे का सपना, ऊपर से मुर्गे ने भी भांग दे दी। मतलब ये सपना सच होने वाला है जी? बीजी के लिए कुछ करना होगा। ये सपना तुम 3 बजे या 5 बजे नहीं दे सकते थे। अरे इतना लबलबा कह रही हो? सिर्फ सपना ही तो था। लेकिन ये सुबह 4 बजे का सपना है। अब सपना 4 बजे का हो या 5 बजे का, होनी को कौन टाल सकता है? हाँ। और देखो, ज्यादा सोच के घोड़े मत दौड़ाओ। खुद भी सोई जाओ और हमको भी सोने दो। हाँ, सोई जाओ। सुनो तो, सोई जाओ। है जी, बीजी के लिए कुछ करो ना। है जी। अरे यार, इन्होंने तो घोड़े भेज दिए। अगर बीजी को कुछ हो गया तो सुरीली का क्या होगा? बीजी के लिए कुछ करना होगा। क्या करे? कहाँ रह गया? मौसी के यहाँ भी नहीं है। रोज तो घूमता रहता है, आज कहाँ होगा? कब से दिमाग की घंटी बजाने की कोशिश कर रहे हैं, बज ही नहीं रही है। अब हम मुंह का कैसे बचाएंगे? हाँ, क्या हुआ आंटी? बिजी हम तुमका ही ढूंढ रहे थे। और रियली? पापा कसम सच बताए तो हम भी आपको ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गए। बताइए क्या बात है? कहा है ना, पहले हमारी बात सुनो। हम क्या कहना चाहते, बकलोली बंद करो। हाँ, ज्यादा बात। भाभी, पहले आप सुनिए कि हम क्या कह रहे हैं। नहीं, पहले तुम सुनो। सुनिए। अरे सुनिए भाभी, भैया ने आज एक फैसला किया है। अबे कंटाप मारेंगे, फैसला नहीं किया, बहुत बड़ा डिसीजन लिया है। हाँ, बहुत बड़ा डिसीजन लिया है भैया ने कि ये आज सुरीली भाभी के घर सगाई का शगुन लेकर जाएंगे। नहीं, सगाई का शगुन नहीं होगा, ये तो तुड़ाई का शगुन होगा। कैसी बातें कर रही भाभी? पापा कसम, आप इतनी बड़ी लव की सपोर्टर हैं, शगुन की जगह आप शगुन बातें कर रही हैं। बिजी, तुम नहीं जानते, आज तुम्हारी सुताई होने वाली है। हाथ पैर माथा सब फूटने वाला है तुम्हारा। भाभी, ये आप क्या कह रही हैं? अरे सच कह रहे हैं गुड्डू। तुमको पता है, जब मामा और मौसी को पता चल जाएगा कि शगुन की थाली लेके जा रहा है, तो पड़ोस के गांव से लठेत मंगाएंगे और इसकी पिटाई कर देंगे। ऐसा है पापा कसम, हम ये लव सिटी के बहुत बड़े वाले घुसड़ू डीपली घुस के लवरबाज हैं। हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लाठी भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ऐसा है भाभी, पापा कसम, कद और काटी, डंडा और लाठी, कोई भी हमको हमारे इरादे से हिला नहीं सकती, समझी? एक मिनट भाभी, आपसे ये बात कही किसने? चुकू के पापा ने। अच्छा, उनको किसने कही? किसी ने नहीं कही। उन्होंने तो सपना देखा ना, वो भी सुबह 4 बजे। उसके बाद मुर्गे ने भी मांग दे दी। और सुबह का 4 बजे का देखा हुआ सपना हमेशा सच होता है बिजी। हाँ भाभी, ये ड्रीम देखने के नहीं, गृहस्थी के क्रीम लगाने का टाइम आ गया है। और वैसे भी हमको ये ड्रीम में भरोसा नहीं है। क्या नहीं है? विश्वास। भैया को सपने पर विश्वास नहीं है और ना हमें। अरे भाभी, सपना तो सपना होता है, क्यों भैया? बिल्कुल सही कह रहे हो गुड्डू। और वैसे भी हमने डिसाइड कर लिया है कि आज शाम 5 बजे हम मौसी घर जाएंगे शगुन की प्लेट लेके। नहीं, हाँ, और पापा कसम आप भी 5 बजे आ जाइएगा। हम नहीं आएंगे बिजी, हम नहीं आएंगे। आपको आपके मुकद्दर भैया कसम आना पड़ेगा। चलो भैया, चलिए। चल बे। बेचारा बिजी, ये काहे नहीं समझ रहा है
कि सुबह 4 बजे का देखा हुआ सपना हमेशा सच होता है। हे बजरंगबली, हमरे बिजी की रक्षा करना। पता नहीं आज शाम को क्या होने वाला है, लेकिन हम ऐसे हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठेंगे, अपने बिजी के लिए जरूर कुछ करेंगे। हाय भैया। एलिजा, एलिजा। ओहो दीदी, तुम यहाँ क्यों आ गई हैंगी? मतलब हमको बुला लिया होता। अरे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। तुम्हारे जीजा जी है ना, उन्होंने क्या किए हैंगे? बताओ क्या किए हैंगे उन्होंने? डरो मत दीदी, हम अभी तुम्हारा भाई जिंदा हैंगे। हाय दैया, क्या बकवास कर रहे हो एलिजा? पूरी बात तो सुनो। हाँ बताओ। आज शाम 5 बजे विजय पांडे मौसी के यहाँ सगाई का शगुन ले जाने वाला है। ये तो हमको पता हैंगे, इसलिए हम बहुत खुश हैंगे। तुम्हारी खुशी जो है ना उड़न छू हो जाएगी एलिजा, जब तुमको ये बात पता चल जाएगी कि मामा और मौसी पड़ोस के गांव से लठेत बुलाए हैं विजय पांडे की हड्डी पसली एक करने के लिए। अरे यार रुको यार, अरे क्या बकवास कर रही हैंगी दीदी? बकवास नहीं कर रहे हैं, तुम्हारे जीजा जी है ना, उन्होंने क्या किए हैंगे? बताओ क्या किए हैंगे? अरे ऐसा कुछ नहीं किए, बस सुबह 4 बजे ही सपना देखे, और सुबह 4 बजे का देखा हुआ सपना हमेशा सच होता है एलिजा। अरे दीदी, तुम बच्चों ऐसी बात करती हैंगी। अरे हम नहीं मानते सपने अपने की बातें, ये सब अंधविश्वास हैंगे। अंधविश्वास नहीं, विश्वास करो। हाँ? और विजय पांडे की सगाई रोको, वरना उसकी हड्डी पसली एक हो जाएगी। अरे दीदी, अगर हम विजय पांडे को रोकेंगे तो हमारी 2.5 पसली को 1 पसली कर देगा। मेरा माप नहीं लोगे तो 1 पसली को आधी कर देगा। मैं जल्दी करो। एक मिनट हम लेते हैंगे। अरे दीदी, तुम आराम से घर जाओ और आराम करो, परेशान मत हो। अरे ये कभी सपना अपना नहीं होता हैंगे, मतलब सच नहीं होता हैंगे। एलिजा सुनो तो। ओ दीदी, हम हाथ जोड़ते हैंगे, हमको इनका नाप लेने दो, और तुम जाए कटल का नाप, मतलब जीजा जी के लिए कटल की सब्जी बनाओ। हाँ, लेकिन जीजा जी की कसम, यहाँ से जाओ। हाँ दैया, जा रहे, चिल्ला कह रहे हो? लो नाप लो। हे गंगा मैया, एलिजा तो मान ही नहीं रहा है, अब हम विजय को कैसे बचाएंगे? अरे विजय पांडे, ये क्या नाटक है? तुम बैंड बाजा लेके आए हो? क्या तुम्हारे पिताजी की शादी होने वाली है? हमारे पिताजी की शादी नहीं है, हमारे पापा घर में बहू आ रही है, इसलिए हम ये शगुन लेके आए हैं, वो भी सोने गिन्नी के साथ। इसमें चॉकलेट भरी है। लो सुरीली, तुम्हारे लिए। चलो हटो। विजय पांडे, हाँ तुमने हिम्मत कैसे हुई? बड़ा आया सगाई का शगुन लेके, चलो भागो यहाँ से। हम सुरीली की सगाई तुम्हारे साथ नहीं करने वाले, चलो भागो। अरे मौसी, ऐसा मत कहिए, हमारे बीजी भैया आपकी बेटी को बहुत खुश रखेंगे। हाँ ना। हाँ मौसी, हाँ कर दो। अरे विजय पांडे कैसा भी हो, लेकिन आपकी लड़की से बहुत प्रेम करता है। अरे लड़की से प्रेम तो पिताजी किया करते थे भाई, ये रिश्ता नहीं हो सकता। हाँ, ये रिश्ता मत जोड़ो विजय। अरे कैसी बातें कर रही हैं आप जाके अपने घर में लाकी कहानी बनाती हैं, वो कल भी आने वाले होंगे। अरे ऐसे कैसे नहीं हो सकता है? आखिर विजय में बुराई क्या है? बुराई तो पिताजी में थी। चौरसिया, हमें विजय पांडे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हाँ चलो भागो। क्यों मामा, तुम विजय पांडे से शादी करोगे? हाँ अरे सुरीली को तो विजय पांडे पसंद हैंगे। चुप करा, चुप करा। देखो मौसी, तुम्हारी बेटी कितनी खुश है। हाँ, क्या तुम अपनी बिटिया की खुशी छीन लोगी? अरे खुशियाँ तो पिताजी छीना करते थे। दीदी, तुम सुत्ती लाल की बातों में नहीं आना। नहीं आ रहे हैं। हाँ, बेजी किसी की बातों में मत आना, तुम चले जाओ। अरे कैसी बातें कर रही है, अभी तक यहीं खड़ी जाती क्यों नहीं है? दीदी तुम चुप रहो। मौसी एक बात बताओ, मौसी एक बात बताओ, अगर तुम्हारी बेटी को विजय पांडे भगा ले जाते तो तुम किसी को मुंह दिखाने काबिल रहती? नहीं ना। लेकिन विजय पांडे ने ऐसा नहीं किया हैंगे। ये देखो, सगाई का शगुन खुद लाए हैंगे। चुप करो, कमाई का अमरूद नहीं ला पाया, वो क्या कहते हैं, वो हमारी सुरीली को खुशी का खीरा कैसे खिलाएगा? अरे खीरा नहीं मौसी, हीरा। हमारे बीजी भैया हीरा है, बस इन्हें अपना लो मौसी। क्या बात है गुड्डू, इस बात में गले लग जाओ। और मौसी, रही बात काम धंधे की, तो एक बार सगाई करके तो देखो, हमारे बीजी भैया 1 साल में इतना पैसा कमाएंगे जितना कोई 10 साल में भी नहीं कमा पाएगा। अच्छा ये बात है तो हमें मंजूर है। अबे गले मिलो, मंजूर हो गया। अबे गले मिल गए, अबे आ जाओ। एक मिनट दीदी, अरे सुनो भाई,
अरे सुनो सुनो, और वो भी खुशी खुशी। अरे वाह। नहीं। लेकिन बिजी पांडे को 1 साल के अंदर 5 लाख रुपया कमाना होगा। नहीं कमा सकता। बोलो मंजूर है? हाँ भैया को मंजूर है। अबे पगला गया। अरे चुप चुप। तो ठीक है, हमें भी मंजूर है। क्यों दीदी? अब सबको मंजूर है तो हमें भी मंजूर है। हाय भैया, लेकिन बीजी को मंजूर नहीं है। अरे हमको है मंजूर, क्या कह रही हैं? अब हमें मंजूर है, हमें मंजूर है। तो ठीक है बिजी पांडे, तुम चलो अंदर, वहीं होगी तुम्हारी सगाई और वहीं होगी तुम्हारी खातिर। ये देखो नहीं, बीजी तुम अंदर नहीं जा सकते। अरे कहीं नहीं जा सकते। हम नहीं जाने देंगे। अरे जाने दीजिए, अरे जाने दीजिए। हे गंगा मैया, हम बिजी को ना ही बचा पाए, अब तो लुटा पिटा बिजी ही बाहर आएगा। देखो मुबारक हो विजय भैया, ये सब हमारी जलेबी का कमाल है जो तुम्हारी आज सगाई हो गई। हाँ विजय भैया, बस इस साल तुम दिल लगाकर काम करो और अगले साल शादी। ये क्या होएगा वहाँ? ये क्या मतलब है कि सुबह का देखा 4 बजे का सपना झूठा है? लेकिन मुर्गे ने भी तो बांग दे दी थी, फिर ऐसा कैसे हो सकता है? जी हो जी। हमको तो लग रहा था कि बीजी पांडे की होगी सुताई, लेकिन यहाँ तो मामा और मौसी उसको खिला रहे मिठाई। इसका मतलब है कि सुबह 4 बजे का सपना झूठा होता है। हाँ, ये तो बीजी पांडे की तो हड्डी पसली एक हो गई होती। 4 बजे का सपना सच नहीं हुआ तो जो सपना हम देखे थे कि हम मरने वाले हैं, वो क्या है, सच या झूठ? अगर वो झूठ निकला और हम ना ही मरे तो क्या होगा? अरे जीजा, आ गए तुम? चलो जल्दी से हाथ मुंह धो लो, हम तुम्हारे लिए चाय बनाते हैं। हाँ। चलो। हाय दैया, ये क्या होएगा वहाँ? ये हमने क्या कर दिया? अब हम ऐसे नहीं तो वैसे ही मर जाएंगे। हमने खुद ही अपने पति और अपनी छोटी बहन के लिए खिचड़ी पका दी। अब हम क्या करें? क्या करेंगे हम? क्या करें?